अन्योन्हासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। आप लोग तो देख ही रहे हैं, बट इट सीम्स अभीर इज नॉट डूइंग वेल, क्योंकि अगर वो वेल कर रहा होता तो ऐसे कियारा के आगे पीछे नेड़े गेड़े नहीं मारता फिर तो मेरी तो टोन ही बदल जाती है। तो देखो, मैंने सोचा कि अभियारा पे एक वीडियो हो ही जाए, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब। अभीर को कियारा से माफी मांगनी है, उस गलती की माफी जो उसने 7 साल पहले करी थी। क्यों भाई, अब क्यों माफी मांगनी है उसे, जब वो गलतियां कर रहा था, कियारा का दिल दुखा रहा था, उसकी बेइज्जती कर रहा था। एक पत्नी का दर्जा तो छोड़ो, कियारा को एक इंसान की तरह भी अभीर ट्रीट नहीं कर रहा था। तब तो अभीर ने माफी नहीं मांगी कियारा से, तो अब क्यों? मुझे तो लगता है कि अगर चारू की डेथ नहीं होती ना, तो अभीर अब भी कियारा से माफी नहीं मांगता। लेकिन अभीर का कहना है कि वो कियारा से इसलिए माफी मांग रहा है क्योंकि ये चारू की आखिरी विश थी। चारू की आखिरी विश की लिस्ट कुछ लंबी थी शायद, मतलब हो सकता है चारू की बहुत लंबी लिस्ट हो, क्योंकि जब उसे पता था कि वो मरने वाली है तो उसकी लंबी लिस्ट तो होगी भाई साहब। तो सारी लिस्ट एक बार ही निकाल लो और धीरे धीरे करके उसकी सारी आखिरी ख्वाहिशें पूरी करते फिर वो अबीर तुम क्यों, मेरा तो यही कहना होगा भाई साहब। लेकिन अगर चारू की विश थी कि अबीर कियारा से माफी मांगे, तो अबीर चारू के जिंदा रहते ही कियारा से माफी मांग लेता, वो ज्यादा अच्छा रहता ना। दोनों बहनों के गिले शिकवे भी दूर हो जाते, दोनों बहनों का मेल मिलाप भी हो जाता चारू की मौत से पहले। अब माफी मांगने का क्या फायदा? चारू थोड़ी यहाँ पे बैठी है देखने के लिए। अगर देखने के लिए बैठी होती तो आई एम श्योर अबीर कभी भी कियारा से माफी नहीं मांगता, क्योंकि उसका अलग ही है, उसका समझ में ही नहीं आता यार। उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, जैसे मेरा स्टैंड क्लियर नहीं होता। कभी अबीरू कभी अबियारा, मुझे तो खुद ही नहीं पता मुझे कौन पसंद है। क्योंकि देखो, बात ऐसी है ना कि जो सही की साइड पे होते हैं ना, उनको कभी इधर का कभी उधर का होके रहना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमेशा चारू सही हो और कियारा गलत हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा कियारा सही हो और चारू गलत हो। इन शॉर्ट, कोई एक इंसान हमेशा सही हो ही नहीं सकता। तो जब जो सही रहता है हम उसकी साइड खिसक लेते हैं। अब इसको लोग कुछ भी समझे, उससे मुझे कुछ भी नहीं। तो अभीर कियारा से माफी मांगना चाहता है, लेकिन कियारा अभीर को माफ नहीं करेगी, क्योंकि अगर इतनी जल्दी माफ कर देगी तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए अभीर अब क्या करेगा, वो क्रिश को उसके घुटनों पे लाएगा, क्योंकि अभीर ने कहा ना कि अगर मैं तुम्हारे भाई क्रिश को उसको पहले जैसा बना दूंगा तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? तब भी कियारा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कियारा की माफी पाने के लिए अभीर क्रिश को पहले जैसा बना देगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि भाई हम तो ओल्ड क्रिश को मिस करते हैं। इस ट्रैक में भी ऋषभ की एक्टिंग देखने मिलती है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत सही एक्टिंग। मतलब नेगेटिव रोल ऋषभ पे अच्छा लगता है, नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन फिर हमें तो अपना पुराना क्रिश ही चाहिए, जो अच्छा था, जो प्यारा था। भले ही वो चुप रहता था, भले ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेता था, जो कि गलत था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए था क्रिश को। तो अगर अभीर क्रिश को पहले जैसा बना देता है कियारा की खुशी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और शायद कियारा अभीर को माफ भी कर दे, और शायद यही क्रिश को बदलने के चक्कर में कियारा को अभीर से वापस से प्यार हो जाए भाई साहब। हो तो सकता है ना, क्योंकि कियारा तो भाई अभीर से खूब प्यार करती थी, उसका प्यार तो देखा ही है हमने। उसी प्यार के चक्कर में उसने जो गलतियां करी हैं, आई टेल यू, कियारा तो भाई साहब का, खैर गलतियां तो हर कोई करता है, अभीर ने भी कियारा से बड़ी गलती करी थी, उससे भी बड़ी गलती चारू ने कर दी थी। वो सब बातों का कोई मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि चारू है नहीं और अभीर की हालत तो हम लोग देख ही रहे। लेकिन अगर कियारा को वापस से अभीर से प्यार हो गया और अभीर को कियारा से प्यार नहीं हुआ, तो क्या होगा? क्योंकि भाई हमने देखा है अभीर चारू से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभीरू का एक बेबी दिखाया जाए, ताकि उस बेबी को लेके अभीर को कियारा से प्यार हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कियारा उस बच्चे को पालती है, उसकी माँ बनती है, तो अभीर के दिल में एक प्यार वाली चीज तो आएगी ना, रिस्पेक्ट आएगी ना। तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि शादी के बाद प्यार हो या कुछ भी हो, वो आगे देखेंगे, लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए तो अच्छी कहानी हो सकती है, अगर बच्चा हुआ तो भाई। और क्या ही बोलूं मैं यार, क्या बोलूं मैं, कुछ भी बोलूंगा तो विवाद ही हो जाएगा, तो मेरा विवादित बयान देने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन कोई भी लड़की हो, अगर कियारा नहीं भी तो कोई और भी लड़की हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कियारा ही होगी जिससे अबीर को प्यार होगा, या फिर अबीर की शादी होगी जिससे
लेकिन फिर यही है ना कि क्यों अबीर प्यार करेगा कियारा से या किसी भी लड़की से। लेकिन अगर क्रिश को अबीर पहले जैसा बना देता है तो तान्या का बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना पाता है तो तान्या और क्रिश का डिवोर्स होना चाहिए, क्योंकि भाई सीरा को भी तो लाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीरा वो वापस आएगी, लेकिन अगर आ जाएगी तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। कहाँ मैं अभी आरा के लिए वीडियो बनाने चला था और कहाँ मैं क्रिश तान्या सीरा कर रहा हूँ। वैसे अगर सीरा को वापस लाया जाए ना तो क्रिश तान्या और सीरा के बीच में क्या हो सकता है, लव ट्रायंगल, जो कि हमारा फेवरेट है। मतलब हमारा तो नहीं लेकिन मेकर्स का फेवरेट ऐसा लगता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर अभियारा को एक करना है तो भाई बेबी तो दिखाना चाहिए, या फिर कैसे करते देखते हैं। देखो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कियारा अभीर को माफ करे, क्योंकि अभीर ने जो जो चीजें करी है ना कियारा के साथ, भाई साहब भुलाए नहीं भूला जाता वो सब। मतलब कैसे अभीर कियारा को ट्रीट करता था, एंड चारू को जलाने के लिए तो अभीर कियारा से प्यार भरी बातें भी करता था, उसका पल्लू ठीक करता था उसके हाथ से, उसका जूठा खाता था। भाई साहब वो सारी चीजें भूलने लायक है, नहीं भूला जा सकता ना। लेकिन अगर अरमान की इतनी सारी गलतियों के बाद भी मैं चाहता हूँ कि अबीरा अरमान को माफ ना करे इतनी जल्दी, लेकिन अल्टीमेटली कर दे और अल्टीमेटली अभिमान एक हो जाए, तो क्या मेरा ये चाहना नहीं बनता है कि अबीर ने गलती की तो कियारा अबीर को माफ कर दे। क्योंकि जो गलती अबीर ने करी वही गलती तो अरमान ने करी, तो अगर अभिमान एक हो सकते तो अबियारा क्यों नहीं। हाँ फर्क बस इतना है कि अरमान अबीरा से प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार तो भाई नेक्स्ट लेवल टॉक्सिक है, और अबीर कियारा से प्यार नहीं करता है तो वो भी टॉक्सिक है। तो भाई फिर तो अबीर तो अरमान से ज़्यादा ही बेटर है, नहीं तो फिर तो अबियारा को एक हो ही जाना चाहिए। वेल मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा, ठीक है। देखो इस अभिमान के लिए मेरा स्टैंड क्लियर है कि चलो अभिमान को एक होना है। अब अभियारा के लिए मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि अबीर कियारा से प्यार नहीं करता ऑब्वियसली, लेकिन अरमान अबीरा से प्यार करता है, वही टॉक्सिक वाला प्यार। एक तो ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चलती है ना, आई टेल यू, मुझे वीडियो बनाने का तो भाई जो भी मेरे अंदर थोड़ी सी भी मोटिवेशन आती है ना उसको भी ख़त्म कर देंगे ये लोग। तो मैं गरीब माइक नहीं खरीद रहा हूँ। खैर वो सारी बातें तो राज की बात है, करनी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर अभियारा को एक करते हैं तो भी ठीक है, ना करते हैं तो भी ठीक है, मेरे लिए तो कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभियारा को एक करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं? हाँ हो भी सकता है। आई एम कन्फ्यूज यार, मेरे अक्षर टूट रहे, मेरी जुबान टूट रही, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग देख ही रहे हो मेरी बोली कितनी ज़्यादा लड़खड़ा रही है। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखो अगर वीडियो पसंद ना भी आई हो, जो कि आई एम श्योर नहीं आई होगी क्योंकि मैं अच्छे से बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि इस गरीब का भला हो। तो तो भाई एंड यस, जो मैंने कहा था कि मैं ऑडियो सीरीज़ लेके आऊँगा, तो मेरे वोकल्स पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।